अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन टैग्स के बारे में। ये अगर आप गौर करें तो बहुत सारे लोगों को ये स्किन टैग्स बनते हैं। ये स्किन टैग्स को आम ज़ुबान में या आम समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारी जो जिल्द है उसका कोई हिस्सा बाहर की तरफ लटक जाए, और इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो फाइब्रो एपिथेलियल पॉलिप भी है। कि पॉलिप कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को कि जो आपकी मेन जो हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पे जिल्द की बात है तो उससे थोड़ा सा दूर की तरफ या हैंगिंग पोजीशन में हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्किन टैग है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि क्या स्किन टैग कैंसर होते हैं, क्या ये ख़तरनाक होते हैं, और क्या इनका ताल्लुक शुगर की बीमारी से होता है। तो और ख़ास तौर पे क्या घर में आप इनको ठीक कर सकते हैं या आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए इनके इलाज के लिए और इनको ठीक करवाने के लिए, और वो डॉक्टर क्या करते हैं इनका इलाज, वो भी मैं आपसे जिक्र करूँगा। स्किन टैग्स बुनियादी तौर पे हमारी जिल्द पे उस वक्त बनते हैं जब कहाँ उस जिल्द पे बार बार रगड़ लगे, फ्रिक्शन लगे। जैसे बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, या उस वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनकी जिल्द के हिस्से आपस में टकराते हैं, या फिर वो बार बार कोई इस तरह की जिल्द की वो ऐसी जगह होती है कि ये जिस्म के वो हिस्से होते हैं कि जो आपस में ज़्यादा टकराते हैं, तो ऐसी जगहों पे स्किन टैग ज़्यादा बनता है। इसी तरह से वो लोग जिनकी जब किसी की उम्र बढ़ती है तो बढ़ती उम्र के साथ भी स्किन टैग ज़्यादा बनते हैं, लेकिन किसी भी तरह से ये कैंसर नहीं होता, बल्कि ये एक बेनाइन चीज़ है। बेनाइन चीज़ हम एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो कैंसर ना हो, जिसका नुकसान ना हो। हाँ, तो किस वक्त इसको ज़रूरी होता है कि फिर दूर क्यों करवाते हैं लोग, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उस वक्त ज़रूरी होता है कि जब लोगों को लगता है कि ये चीज़ अब उनको कॉस्मेटिकली यानी उनको बुरी लग रही है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ जब उनको बहुत ज़्यादा बन जाए, या उनकी बेनाई आँखों पे क्योंकि बन जाता है, बाज़ वक़्त गर्दन पे बनता है, आपके जो आर्मपिट्स होते हैं, बगल होते हैं, वहाँ पे बन जाता है, या स्किन फोल्ड्स पे ज़्यादातर बनता है, तो या फिर लोगों को ज्वेलरी पहनने में मसला होता है, या वो कोई शेव करते हैं तो उस वक्त उनको प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है इसको फिर ऑपरेट करवाना या इसका इलाज करवाना। तो स्किन टैग्स वैसे तो नहीं ख़तरनाक, तो अब कैंसर भी नहीं है, तो किस वजह से कहते हैं कि ये शुगर से इसका क्या ताल्लुक है? देखिए, अगर किसी को 2-3 बन जाएँ तो इतना ख़तरे की बात नहीं होती, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा बने हों, किसी को एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्किन टैग्स हों, तो फिर हम ये कहते हैं कि उनको अपने वो बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो शुगर की तरफ इशारा कर सकती है। मसलन ऐसे लोग के जिनको स्किन टैग्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, उनको चाहिए कि वो अपना शुगर का जो टेस्ट होता है HbA1c वो चेक करवा लें। वो अपनी कमर का माप पे लाजमी नज़र रखें कि बाज़ वक़्त कमर का माप जब बढ़ता है तो वो भी फिर इस तरफ इशारा करता है कि अगर किसी को स्किन टैग ज़्यादा है, वेस्ट का साइज़ ज़्यादा है, तो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत मुतासर हुई होती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह से अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं, जो लिपिड फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल होता है। कोशिश करें कि ट्राइग्लिसराइड पे नज़र रखें, LDL कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखें, क्योंकि एक चीज़ होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कि किसी को अगर स्किन टैग्स बहुत ज़्यादा बने हो तो इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कि इंसुलिन होगी मौजूद, काम नहीं करेगी। इसी तरह से वज़न ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगी, और शुगर का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा। वरना क्या ज़रूरी है कि किसी को अगर स्किन टैग बना हुआ है तो उसको शुगर होगी, तो इसका भी कोई आपस में उस सूरत में ताल्लुक़ नहीं है कि अगर ये बहुत कम हो। इसके बाद इसका लोग घरों में इलाज करने की कोशिश करते हैं। किसी भी सूरत ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर में इसको काटने की कोशिश करते हैं, ख़ुद ही इसकी सर्जरी करने की कोशिश करते हैं, कोई केमिकल लगा के इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो उससे एक तो इन्फेक्शन होने का डर होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और मसला बनता है कि स्किन टैग के अंदर खून की नालियाँ होती हैं, और खून की नालियाँ वो ब्लीडिंग होती है, खून फिर आप रोक नहीं पाएंगे, जिससे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के पास जाएं। अब डॉक्टर के पास क्या हाल होता है आपके इस मसले का? डॉक्टर या तो फिर इसको एक्सीएन करते हैं, उसे स्निप एक्सीएन कहते हैं, कि डॉक्टर सुन करने के बाद इसको वहाँ से निकाल देते हैं औजार की मदद से, स्कैल्पल यानी उनके पास जो सीज़र या कैंची होती है उसकी मदद से। तो और उसके बाद दवाइयाँ भी फिर ज़ाहिर है कि आपको दी जाती हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है जिसको हम कहते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन से इसको क्रायोथेरेपी या फ्रीज़ कर देते हैं। जब इसको फ्रीज़ करते हैं तो इसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और जब ब्लड सप्लाई रुकती है तो फिर भी ये गिर जाता है टूट के। तो स्किन टैग का एक ये इलाज है।
और तीसरा होता है इलेक्ट्रोकॉर्टरी, कि कम करंट लगाते हैं कंट्रोल तरीके से, और जिसकी वजह से फिर ये स्किन टैग भी हट जाता है और इसकी जो खून की नाली होती है तो उसमें से ब्लीडिंग भी नहीं होती। तो ये डॉक्टर के पास तरीके होते हैं इसको ऑपरेट करने के, लेकिन अगर आप घर में करेंगे तो ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। तो कोशिश करें कि स्किन टैग जो हैं उनका वो इलाज करवाएं कि जो ज़रूरी है, लेकिन ख़ुद इसका इलाज ना करें। मुझे उम्मीद है आपको स्किन टैग्स के बारे में ये समझ आई होगी कि ये ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये कैंसर नहीं है, इनका नुकसान नहीं होता होने का। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बन रहे हो और आपको कहीं पे बुरे लग रहे हो तो फिर इनका ऑपरेट ज़रूर करवाएं, और किसी को बहुत ज़्यादा बनते हैं तो शुगर के और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बाकी चीज़ें हैं तो उनकी असेसमेंट करवा लें। क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी आगे ज़रूर करें।